हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आज आप लोग के लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ कि प्रोटेक्टिंग द गट फ्रॉम ऑटो डाइजेशन। ऑटो यानी कि सेल्फ डाइजेशन से गट कैसे प्रोटेक्ट होता है। ठीक है, यानी कि देखिए, एंजाइम जो भी रिलीज होता है फूड के डाइजेशन के लिए, वो सेल को भी तो डाइजेस्ट कर सकते हैं ना। ठीक है, या फिर HCl जो है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो हाईली एसिडिक होता है। ठीक है, तो वो भी तो डैमेज कर सकता है। तो उन सभी चीज़ों से गट जो है, गट यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, यानी कि पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो माउथ से स्टार्ट होता है एनस तक। ठीक है, मेनली गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आप समझिए। ठीक है, तो वो गट कैसे प्रोटेक्ट होता है उन सभी चीज़ों से। हाईली एसिडिक जो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम है, ठीक है, कैसे प्रोटेक्ट होता है कि गट का जो सेल्स है वो प्रोटेक्ट रहे, वो डैमेज ना हो और फूड केवल डाइजेस्ट हो। ओके, उसके अलावा और कोई भी चीज़ डाइजेस्ट ना हो, कोई भी अनयूजुअल चीज़ डाइजेस्ट ना हो और हर चीज़ बैलेंस में रहे। ठीक है, तो वो कैसे प्रोटेक्ट होता है उसके बारे में जानेंगे आज। और लास्ट वीडियो में मैंने वेसो डायलेटर एंड वेसो कंस्ट्रिक्टर के बारे में नहीं बताया था। वो मेरा बताने का प्लानिंग था, लेकिन वीडियो रुक गया। ओके, तो वेसो डायलेटर क्या होता है, वैसे आप चाहो तो मैं उसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, उस टॉपिक में अभी थोड़ा एक एक लाइन में जान लेते हैं क्या होता है। जब नाम आया है तो उसके बारे में जानना ज़रूरी है कि आखिर वो है क्या। तो वेसो डायलेटर एंड वेसो कंस्ट्रिक्टर जो है वो एक रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, वेसो डायलेटर जो है वो, चलिए दिखाती हूँ पहले कि कहाँ है वो। वेसो डायलेटर जो है, नाइट्रिक ऑक्साइड जो है वो वेसो डायलेटर के रूप में एक्ट करता है। कैसे एक्ट करता है, तो वेसो डायलेटर जो है ब्लड वेसल्स को वाइड करता है और भी चौड़ा करता है, एंड जिससे वाइड करता है जिससे ब्लड फ्लो आसानी से होता है एंड ब्लड प्रेशर कम होता है। ब्लड फ्लो आसानी से होगा, जब वाइड हो जाएगा तो ब्लड फ्लो आसानी से होगा, BP भी कम लगेगा। ठीक है, तो वेसो डायलेटर जो है उसका मेनली काम होता है BP को लो करना। एंड वेसो कंस्ट्रिक्टर जो है उसके वजह से ब्लड वेसल्स जो होता है वो बहुत ही थिन हो जाता है और ब्लड जो है बहुत ही प्रेशर के साथ फ्लो होता है। ठीक है, तो वो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है एंड वेसो डायलेटर जो है ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है। ठीक है, और आज देखते हैं इस टॉपिक में क्या पढ़ना है, तो स्टार्ट करते हैं। द ह्यूमन गट इज अ पोटेंशियली डेंजरस सिस्टम। ठीक है, डेंजरस सिस्टम होता है क्योंकि बताया ही है, जो एंजाइम और जो भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो भी निकलता है वो उसके भी सेल को डैमेज कर सकता है। ठीक है, कैपेबल ऑफ कॉजिंग सेल्फ डिस्ट्रक्शन बाई ऑटो डाइजेशन। ऑटो डाइजेशन यानी कि सेल्फ डाइजेशन के द्वारा सेल्फ डिस्ट्रक्शन हो सकता है। ठीक है, उसका खुद का डिस्ट्रक्शन डैमेज हो सकता है। हाउएवर द ऑटो डाइजेशन इज प्रिवेंटेड बाय द फॉलोइंग स्ट्रेटजी से प्रिवेंटेड हो सकता है ऑटो डाइजेशन। ठीक है, इसको मैंने 4 पॉइंट में समझाया है। पहले तो ये कि डाइजेस्टिव सेल जो होते हैं वो बहुत ही थिकर होते हैं, डाइजेस्टिव वॉल बहुत ही थिकर होते हैं। दूसरा म्यूकस के पॉइंट ऑफ व्यू में। तीसरा है कि स्पेसिफिक जगह पर ही एंजाइम रिलीज होते हैं। ठीक है, एंड चौथा है कि देख ही लेती हूँ, चलिए। चौथा है कि प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम जो भी हैं वो इनएक्टिव के फॉर्म में सिक्रीट होते हैं। ठीक है, जब फूड में आते हैं तभी एक्टिव फॉर्म में आते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, पहला पॉइंट देखते हैं। ठीक है, द लाइनिंग ऑफ द गट इज ऑफन थिकर देन दैट ऑफ अदर सिस्टम। अदर सिस्टम जो होता है उन सभी सिस्टम से ज़्यादा डाइजेस्टिव सिस्टम का जो लाइनिंग होता है, जो लेयर होता है वो थिकर होता है। ओके, थिकर होता है एंड इज कॉन्स्टेंटली एंड रैपिडली रिप्लेस्ड भी होता रहता है बहुत तेज़ी से। तो पहला तो यही हुआ कि थिकर होता है जिसको आसानी से डाइजेस्ट करना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होता है, लार्ज क्वांटिटीज ऑफ म्यूकस आर प्रोड्यूस्ड बाय मैनी एरियाज ऑफ द गट के मैनी एरियाज से म्यूकस प्रोड्यूस होता है। ये तो बताया था मैंने, म्यूकस प्रोड्यूस होता है। ठीक है, गॉबलेट सेल से मेनली म्यूकस प्रोड्यूस होता है। ओके, दिस हैज़ अ डबल फंक्शन। म्यूकस का डबल फंक्शन होता है। क्या क्या होता है, तो पहला होता है, यहाँ पे मुझे पॉइंट वाइज लिखवाना चाहिए, पहला एंड दूसरा करके। ठीक है, तो पहले यही देखते हैं। चलिए, ये पहला पॉइंट है कि फिजिकल डैमेज टू द सेल्स ऑफ द गट by the passage of food is greatly reduced as the mucus acts as a
लुब्रिकेंट, मतलब इसमें ये कह रहा है कि म्यूकस जो है वो फूड को लुब्रिकेंट बनाता है, सॉफ्ट बनाता है, और फूड जब सॉफ्ट हो जाएगा तो वो आसानी से पास हो जाएगा, ठीक है, आसानी से पासेज में फूड पैसेज में पास हो जाएगा, ठीक है, जिससे मतलब डैमेज नहीं होगा, फिजिकली कोई भी डैमेज नहीं होगा, सेल्स आसानी से पास हो जाएगा, कोई भी सॉफ्ट चीज़ होगा तो आसानी से पास होगा ही, ठीक है, तो वो पहला पॉइंट था। दूसरा ये है कि केमिकल डाइजेशन इज रिड्यूस्ड एज द म्यूकस फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव बैरियर। केमिकल डैमेज रिड्यूस होगा जब म्यूकस जो है प्रोटेक्टिव बैरियर बनाएगा, यानी कि म्यूकस पूरा एक लेयर बनाता है, ठीक है, जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होता है उससे पहले म्यूकस पूरा एक लेयर बनाता है, जिसकी वजह से हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो दूसरे सेल को डैमेज ना कर सके, ठीक है। म्यूकस इज इवेंचुअली डाइजेस्टेड, रीएब्जॉर्ब्ड एंड यूज्ड अगेन। म्यूकस जो है वो डाइजेस्टेड भी हो जाता है, रीएब्जॉर्ब हो जाता है एंड दोबारा यूज में आ सकता है, ओके। तो ये मेनली एक लेयर बना लेता है, फूड को लुब्रिकेंट करता है। दूसरा ये है कि सेल के ऊपर एक लेयर बना लेता है, जिसकी वजह से HCl जो है उन सेल को डैमेज नहीं कर पाता, ठीक है। थर्ड पॉइंट है एंजाइम्स आर ओनली, यहाँ पे स्टार लगाया मतलब कुछ एक्स्ट्रा बताना है मुझे। एंजाइम्स आर ओनली प्रोड्यूस्ड आर रिलीज्ड वंस फूड अराइव्स इन अ पार्टिकुलर एरिया ऑफ द गट। जब फूड जो है गट के पार्टिकुलर एरियाज में पहुंच जाता है, मतलब जहां उसको पहुंचना है, मान लीजिए स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में आ गया, तभी एंजाइम प्रोड्यूस होगा, ठीक है। ऐसे ही तो एंजाइम नहीं निकलता है, ये तो बताया ही था मैंने कि फूड आएगा एंड वहाँ पे बहुत सारे न्यूरॉन्स पड़े होते हैं, ठीक है, गट में हमारे बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, तो सेंसरी न्यूरॉन्स जो है वो स्टिमुलेट हो जाएंगे, उसके एक्सॉन जो है वो स्ट्रेच हो जाएंगे, ठीक है, और वो इंटर न्यूरॉन्स को मैसेज सेंड करेगा कि फूड आया है। इंटर न्यूरॉन्स क्या रिस्पॉन्स करना है, ये भेजेगा मोटर न्यूरॉन्स को। मोटर न्यूरॉन्स जो है वो पहले स्टिमुलेट करेगा हार्मोन सेल को, ठीक है, जो भी हार्मोन सेल्स है वो हार्मोन सिक्रेट करेंगे, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोलेसिस्टोकाइनिन, पैंक्रियोजाइमिन, ये सब जो है हार्मोन जो है सिक्रेट होगा, ब्लड में जाके एब्जॉर्ब होगा, ब्लड के थ्रू मान लीजिए गॉल ब्लैडर में जाएगा, कोलेसिस्टोकाइनिन, पैंक्रियोजाइमिन तो गॉल ब्लैडर में ही जाता है, गॉल ब्लैडर का कंस्ट्रक्शन रिलैक्सेशन कराएगा, जिससे बाइल सिक्रेट होगा, ठीक है। बाइल जो है पहले पैंक्रियाज में जाता है, फिर पैंक्रियाज से स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा, तो ये सब पूरा प्रोसेस होगा। तो जब फूड में बाइल की ज़रूरत होगी तभी बाइल आएगा, या फिर किसी भी एंजाइम की ज़रूरत होगी तभी वो एंजाइम आएगा, ऐसे ही वो नहीं रिलीज होता है, ठीक है। तो ये भी एक तरह से प्रोटेक्टिव मेजर्स का काम करता है कि वो स्पेसिफिक जगह पर ही आते हैं, ठीक है। दिस कोऑर्डिनेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय नर्वस कंट्रोल, नर्वस कंट्रोल के द्वारा होता है। तो ये कोऑर्डिनेशन जो है ये नर्वस कंट्रोल के द्वारा होता है, ठीक है, न्यूरॉन्स के द्वारा होते हैं, एंड बाय द प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स बाय सम रीजन्स ऑफ गट के सम रीजन्स में हार्मोन्स के प्रोडक्शन के द्वारा भी होता है, ठीक है। हार्मोन्स जब स्टिमुलेट करता है एंजाइम्स इसको, तभी वो एंजाइम निकलते हैं, ठीक है, ऑर्गन्स को, ग्लैंड को, जिसमें से एंजाइम निकलना होता है तभी वो निकलते हैं, ठीक है। तो हार्मोन्स नर्वस कंट्रोल का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें कि एंजाइम्स जो है वो स्पेसिफिक जगह पर ही रिलीज हो। आगे देखते हैं लास्ट पॉइंट क्या है। तो क्या है, several of the protein digestive enzymes which are most likely to inflict damage on the cells of the gut are produced as inactive precursors। बहुत सारा प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम जो है, प्रोटीन को जो डाइजेस्ट करते हैं एंजाइम, जैसे कि ट्रिप्सिन, पेप्सिन, वो सब सेल को भी, गट के सेल्स को डैमेज कर सकते हैं, ठीक है, बट वो इनएक्टिव फॉर्म में। सबसे अच्छी बात तो ये होती है कि वो इनएक्टिव फॉर्म में निकलते हैं, ठीक है, जैसे कि पेप्सिनोजेन एंड ट्रिप्सिनोजेन। ये पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन जो है वो इनएक्टिव फॉर्म में निकलता है, किसके फॉर्म में, पेप्सिनोजेन एंड ट्रिप्सिनोजेन के फॉर्म में, ठीक है। पेप्सिनोजेन को कौन एक्टिवेट करता है, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्टिवेट करता है पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में, एंड ट्रिप्सिनोजेन को एंटेरोकाइनेज, ठीक है, एंटेरोकाइनेज एक्टिवेट करता है ट्रिप्सिन में, ठीक है। पेप्सिनोजेन जो है वो स्टमक में सिक्रेट होता है, एंड ट्रिप्सिनोजेन जो है वो पैंक्रियाज से आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होता है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में, विच आर देन कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिंग फॉर्म
जो कि यानी कि पेप्सिनोजन एंड ट्रिप्सिन एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है, यानी कि पेप्सिन एंड ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है प्रोटीन डाइजेस्टिंग फॉर्म में ओनली व्हेन द फूड इज प्रेजेंट, तभी जब फूड प्रेजेंट हो तभी, ठीक है, ताकि वो फूड को ही डाइजेस्ट कर सके। ओके, तो ये चारों पॉइंट हो गया। क्या था कि डाइजेस्टिव गट वॉल जो होता है वो थिकर होता है, दूसरा क्या था म्यूकस की वजह से, तीसरा क्या था कि स्पेसिफिक जगह पर ही एंजाइम रिलीज होता है, एंड फोर्थ वन क्या था कि इनएक्टिव फॉर्म में रिलीज होता है एंजाइम्स, ठीक है। अब देखते हैं, इफ़ सम ऑफ दिस प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म्स गो रॉन्ग, अगर कुछ इसमें से गलत हो जाए, नहीं हो पाए, देन ऑटो डाइजेशन कैन अकर, ऑटो डाइजेशन हो सकता है, सेल्फ डाइजेशन हो सकता है, ठीक है। अगर कोई प्रोटेक्टिव मेजर्स काम ना करे तो ऑटो डाइजेशन हो सकता है। बोथ गैस्ट्रिक यानी कि स्टमक एंड ड्यूडेनल अल्सर्स रिजल्ट, ठीक है, गैस्ट्रिक स्टमक या ड्यूडेनल अल्सर्स हो सकते हैं फ्रॉम द वेरी एसिडिक स्टमक कंटेंट्स ब्रेकिंग डाउन द वॉल ऑफ द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, डाइजेशन नहीं होगा, डाइजेस्टिव होगा, सॉरी, यहाँ पे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के वॉल से जो भी वो वेरी एसिडिक स्टमक कंटेंट्स जो रिलीज होगा उनके वजह से, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से, दिस कॉज ग्रेट पेन एंड द गट वॉल may be completely digested so that the contents of the gut are released into the body cavity with potentially fatal results। इसके कारण बहुत ही पेन हो सकता है एंड गट वॉल जो है वो कम्प्लीटली डाइजेस्टेड हो जाएंगे और उनका कंटेंट जो है वो बॉडी कैविटी में रिलीज हो जाएगा, ठीक है। गट का कंटेंट जो है बॉडी कैविटी में रिलीज हो जाएगा बहुत ही डेंजरस रिजल्ट के साथ, ओके, यानी कि बहुत ही हार्मफुल रिजल्ट हो सकता है। थैंक यू।